हम परमेश्वर के वचन से कल सीख रहे थे कि मसीह में होना दुनिया का एक धन्य और सबसे ऊंचा सौभाग्य है, सबसे बड़ी आशीष है मसीह में होना। इसलिए इन्हीं दिनों जो हमने ये 2-3 दिन से हम जो सीख रहे हैं, मसीह में मैं कौन हूँ कर हमने सीखा। उसमें आज भी हम कुछ बातें देखेंगे। परमेश्वर हमें मसीह में किस दृष्टि से देखता है, मसीह में हमारा काम, मसीह में हमारा धरती पर का जीवन परमेश्वर कैसे चाहता है हमारा, उस चीज़ को आज हम देखें। कल हम देख रहे थे कि मसीह में हमारा स्थान कहाँ है। हमें मसीह के साथ लिखा है जिलाया और उठाया और उसके साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तो परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठाकर और कहाँ बैठा दिया। हम कल देख रहे थे दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आए, धार्मिक अगुवे आए, बड़े बड़े सम्राट आए, बड़े बड़े क्या आए, ज्ञानी लोग आए, परंतु उन बड़े बड़ों से परमेश्वर ने हम मूर्खों को, हम तुच्छों को, हम जो कुछ भी नहीं थे, हम मूर्खों को प्रभु ने चुनकर, धोकर, शुद्ध कर कर हमें उद्धार देकर अपनी करुणा से परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में, ऊंचे स्थानों पर बिठाया है। और उसके द्वारा परमेश्वर उन बड़े बड़े लोगों को, ज्ञानियों को क्या कर रहा, लज्जित कर रहा है। हम देख रहे थे 1 कुरिन्थियों 1:26-27 वचन हम पढ़ रहे थे कि तुम अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने को तो सोचो कि तुम ना ज्ञानवान, ना बुद्धिमान, ना धनवान, तुम ऐसे नहीं बुलाए गए, बल्कि जगत में से परमेश्वर ने मूर्खों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया, ताकि जो हैं, जो अपने आप को समझते हैं बड़े बड़े, उनको क्या ठहराए, व्यर्थ ठहरा दे। तो परमेश्वर ने हमें इतने ऊंचे स्थानों पर बिठाकर बाकी दुनिया को क्या ठहरा दिया, व्यर्थ ठहरा दिया। कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा ज्ञानवान? क्या परमेश्वर ने जगत के ज्ञानियों को मूर्खता नहीं ठहरा दिया? तो हम उन चीज़ों को देख रहे थे। और उससे पहले हमने ये भी देखा था कि मसीह में मेरा संबंध क्या है, मसीह में मेरा संबंध क्या है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, मसीह में मेरा संबंध क्या है। मैं परमेश्वर का क्या हूँ, पुत्र हूँ। लिखा, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, हक दिया। मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर को पिता कर कर बोलता हूँ, मैं अब्बा कर कर पुकारता हूँ। उसने मुझे अपना आत्मा भी दिया, पुत्र तब का आत्मा दिया उसने मुझे। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं परमेश्वर के बीज से जन्मा हूँ। और उसके अलावा हम देख रहे थे परमेश्वर ने हमें क्या भी कहा, मित्र कहा, मित्र का संबंध चाहता है। और उसके अलावा प्रभु ने हमें क्या कहा, हमें भाई कहा। वो हमारा क्या है, पहलौठा भाई है। और हम उसके क्या हैं, हम उसके छोटे भाई। यीशु ने कहा, जा मेरे भाइयों को कह दे मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता, तुम्हारे परमेश्वर और अपने परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम को बोल रहा है, पतरस को जाकर बोल दे। तो जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो हमारा संबंध क्या है हमने समझा। और उसके अलावा हमने देखा सबसे नज़दीकी संबंध पुत्र से भी, और मित्र से भी, और भाई से भी, और दुल्हन से भी सबसे नज़दीकी संबंध है देह का संबंध, देह का अंग होना, परमेश्वर का अंग होना। उतना नज़दीकी संबंध से परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, उस नज़दीकीपन में लेकर परमेश्वर हमें आ रहा है। तो हमने समझना है हम मसीह में कौन है कर कर। जब हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, जब हम जंगली जैतून उससे जलपाई से काटे जाकर और जब उत्तम जलपाई में हम छांटे गए, तो हम क्या हैं, ये हमारा संबंध है। परमेश्वर हमें इस दृष्टि से देख रहा है, इसलिए हमारे साथ करू वो चलते हैं, स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने के लिए, हमारे बॉडीगार्ड हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम पुत्र हैं। और आज हम इसको क्रम से देखेंगे। तो आज भी हम देख रहे हैं कि मसीह में होना कितना ऊंचा और धन्य सौभाग्य है। तो उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं मसीह में मैं कौन हूँ। इस चीज़ को हमें अच्छे से मालूम होना है, परमेश्वर मुझे किस दृष्टि से देखता है, नापता है, और परमेश्वर मेरे जीवन को मेरे से वो क्या चाहता है कर कर हम देखना है। इस पृथ्वी पर हमारा काम क्या है। न केवल हम स्वर्ग के लिए, उस राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, मसीह की डील डोल तक बढ़ रहे हैं, परंतु धरती पर परमेश्वर ने हमें रखा है। एक व्यक्तिगत तौर पर भी हमें धरती पे हैं, और सामूहिक तौर पर भी हम धरती पर हैं, देह के तौर पर हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्तिगत तौर
तौर पर हम मसीह में कौन हैं कर कुछ बातें मैंने देखी थी। हम व्यक्तिगत तौर पर कौन है मसीह में। सबसे पहले हम नई सृष्टि हैं। जी लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और लिखा है जो मसीह में है उनके ऊपर दंड किया गया नहीं। तो सबसे पहले दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का जब हम 17 वचन पढ़ते हैं, हम क्या हैं? नई सृष्टि हैं। हमारे ऊपर शैतान का, मौत का और दंड का कोई क्या नहीं रहा, कोई दंड नहीं रहा। बाकी हम धोए गए, पवित्र किए, शुद्ध किए, हम नए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नई सृष्टि हैं। और उसके बाद हमने सीखा, हम दूसरा वो इफिसियों की पत्री 2 का 19 हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा हम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हमने समझना है, मैंने बपतिस्मा लेकर मेरा धर्म चेंज नहीं हुआ, यीशु मसीह मेरा धर्म चेंज नहीं किया, या मुझे धरती की कोई आशीष नहीं मिली है। धरती की आशीष देने के लिए यीशु नहीं आया जो एक दिन नाश हो जाएगी, जो एक दिन मिट जाएंगी सारी चीजें, परंतु प्रभु मुझे वो देने के लिए आया जो कभी खत्म नहीं होगी, जो कभी नाश नहीं होगी, जो संबंध, जो पद, जो वो स्थान कभी मुझसे छीना नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने समझना है हम क्या हैं, मैं मसीह में कौन हूँ कर एक विश्वासी को अच्छे से मालूम होना, और मेरा काम क्या है, और परमेश्वर मेरे से क्या आशा रखता है, और मैंने क्या करना है, अब मैंने कैसे चलना है, पहले की तरह नहीं। इसे लिखा है तुम संसार की रीति पर नहीं जैसे हम पहले चलते थे। पहले हम क्या थे? हम कल भी देख रहे थे, हम क्या थे? निर्बुद्धि, अनाज्ञाकारी, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, रंग रंग की इच्छाओं के गुलाम थे, परमेश्वर के बैरी थे, मुर्दा थे हम। तो पहले हमारी ये पहचान थी, परंतु अब मसीह में हमारी पहचान कितनी धन्य और कितनी ऊंची होगी। परमेश्वर अब हमारा इस धरती पर होना कुछ अर्थ रखता है, पहले कोई अर्थ नहीं रखता था, परंतु अब हमारा मसीह में होकर इस धरती पर रहना एक अर्थ रखता है। तो इसलिए हम देख रहे थे हम क्या हैं? चुना हुआ वंश। पहला पत्रस 2 का 9 हमने पढ़ा था। चुना हुआ वंश है, राजपदधारी हैं और याजक। और उसके साथ साथ हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5-6 वचन हम पढ़ रहे थे। हम क्या भी हैं? याजक भी हैं और राजा भी हैं। यीशु ने अपने लहू से हमें क्या किया? धोया, हमें हमारे पापों से हमें छुड़ाया और हमें परमेश्वर पिता के लिए कि याजक भी और हमें राजा भी बनाया। उसमें हम पढ़ रहे थे। तो मैं कौन हूँ मसीह में? मेरा काम क्या है? वो हम देख रहे हैं। और अगली 8वीं बात, मैं पहला कुरिन्थी 3 का 16 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखो, वो अविनाशी परमेश्वर, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर, उसका मैं क्या बन गया? मंदिर बन गया। लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, पहाड़ों पर, मक्का मदीना, जगह जगह जाति जाति के लोग कहाँ कहाँ जा रहे गुरुओं के पास, परंतु परमेश्वर किधर है? परमेश्वर मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर का क्या बन गया? मंदिर बन। इसलिए मैं अब कहीं भटकता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं परमेश्वर को ढूंढने। परमेश्वर मुझे मिल गया, परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का वास है मुझ में। तो इसलिए मैंने समझना है, अगर आपने और मैंने अगर बपतिस्मा लिया है, अगर हमने उद्धार पाया, अगर हमने नया जन्म पाया है, तो मेरी पहचान क्या है? मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मेरे पास आकर लोगों ने परमेश्वर को जानना है, मेरे जरिए लोगों ने परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? तो इसलिए क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और आगे पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का जब 19 वचन हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो? परमेश्वर का आत्मा भी हम में बसता है, हम पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। वो हम में आकर बसता है, हमें वास कर रहा है। वो क्यों वास कर रहा है आकर? सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, जिस उद्देश्य से हमें सृजा था, जिस उद्धार के काम को प्रभु ने हमारे अंदर आरंभ किया है, उसको वो क्या कर रहा है? उसको अपने दिन तक वो क्या करेगा? पूरा करेगा।
इसलिए हमें पवित्र आत्मा को क्या करते रहना है, सौंपते रहना है, अपने जीवन का सरेंडर करना है, हमें उसको अपने जीवन में अनुमति देनी है ताकि वो हमें मसीह के कद तक लेकर आए, ताकि हमें परमेश्वर की परिपूर्णता तक लेकर आए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आया है, हमने उस चीज को समझना है। तो आगे हम देख रहे थे 10वीं बात हम देखते हैं, जब हम मत्ती का 5 अध्याय और 14 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। तो हम जगत की क्या हैं, ज्योति। एक विश्वासी जगत की क्या, इस संसार में अंधकार है, अंधकार में मुझे परमेश्वर ने जगत का ज्योति बनाकर रखा है। इसलिए फिलिपियों की पत्री 2:15 में लिखा है तुम भोले और निर्दोष होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर जलते दीपकों के समान जीवन का वचन लिए हुए दिखाई देते हो। तो जलते हुए दीपक है हम, जो जीवन का वचन लिए हुए दिखाई देते हैं, जो अंधकार में चमकते हैं। अगर हम ज्योति हैं, अगर ज्योति के गुण हम में प्रकट नहीं होते, अगर ज्योति का काम हम करते नहीं हैं, तो फिर हमें ज्योति होने का भी कोई अर्थ नहीं रखता है। इसलिए हमें समझना है जब मैं मसीह में हूँ, धरती पर रहना अब मेरा जीवन कितना अर्थपूर्ण है। दुनिया बिना अर्थ, बिना लक्ष्य, बिना आशा के दुनिया जी रही है, संसार के लिए, धन दौलत के लिए और समाज में संबंधों के लिए, परंतु एक मसीह का संसार में होना बहुत गहरा क्या रखता है, अर्थ रखता है। मैं जगत की क्या हूँ, ज्योति हूँ। और उसके अलावा प्रभु ने क्या कहा, मत्ती 5 अध्याय का जब 13 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुम पृथ्वी का नमक हो। उसमें पहला मत्ती 5:13 में क्या लिखा है, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस काम का है, वो सिर्फ पाँव में रौंदने के काम आता है। तो इसलिए हमारे अंदर नमक का क्या होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। नमक का गुण क्या है, प्रभु ने क्यों हमें पृथ्वी का नमक कहा, नमक का गुण है, नमक बिना अपनी पहचान दिए क्या देता है, स्वाद देता है। अगर सब्जी में नमक नहीं होगा तो सब्जी बेकार है। मतलब नमक क्या देता है, बिना अपनी पहचान दिए स्वाद देता है। और नमक क्या भी करता है, कठोर से कठोर वस्तु को क्या भी कर देता है, वो क्या कर देता है, नमक कर देता है। और नमक का स्वाद भी क्या है, सड़ने वाली चीज को भी क्या करता है, सड़ने से बचाता है। जब दुनिया पाप में सड़ रही है, मुझे और आपने इस संसार में नमक का काम करना है। मैं और आप संसार में जगत की ज्योति हैं, हमें ज्योति के गुणों को प्रकट करना है, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। लिखा है उस जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को क्या करो, प्रकट करो। ऐसा नाम होने का कोई अर्थ नहीं रखता अगर हम अपने गुणों को क्या नहीं करते हैं। अगर नमक का स्वाद हमें प्रकट नहीं है, अगर ज्योति के गुण हमारे से जीवन से प्रकट नहीं है, तो फिर ये नाम होने का, मसीह में होने का कोई अर्थ रह जाता है। इसलिए प्रभु ने 15 अध्याय यूहन्ना में कहा है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है वो क्या कर दी जाएगी, काट दी जाएगी और आग में झोंक दी जाएगी। अगर मसीह में होकर भी मैं फलता नहीं हूँ, मेरे अंदर अगर वो गुण नहीं है, अगर मैं अपने गुणों को प्रकट नहीं करता, ज्योति के गुण, पृथ्वी का जो नमक मुझे कहा, अगर नमक का स्वाद मेरे अंदर नहीं है, तो फिर मैं डाली तो हूँ मसीह में, परंतु मैं बिना फलों का हूँ। अगर बिना फलों का हूँ तो परमेश्वर क्या करेगा, किसान क्या करेगा, काट देगा। कोई भी बिना फलने वाले पेड़ को रखता नहीं अपने बगीचे में, कोई भी बिना फलने वाली डालियों को क्या नहीं करता, रखता नहीं है। अंजीर का पेड़ था एक, प्रभु यीशु उस पर फल ढूंढने के लिए गया, लेकिन उस पर पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं मिला। इजराइल को दर्शाता है वो। और उसने क्या कर दिया कि आज से तुझ में कभी फल ना लगे, और वो क्या हो गया, तुरंत सूख गया। तो परमेश्वर हमसे फल चाहता है, हम फलने के लिए लाए गए हैं, उत्तम जमीन के अंदर हम लाए गए हैं। हम एक दाखलता हैं, दाखलता का सिर्फ क्या ही काम आता है, फल काम आता है। अगर दाखलता में फल ही नहीं लगा तो वो दाखलता तो जलने के अलावा और कोई काम उसमें, लकड़ी उसमें कोई काम, उसकी लकड़ी का कुछ काम आता नहीं है। तो अगर मैं मसीह में होकर भी
अपने लिए जी रहा हूँ, अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ, अपने स्वार्थों के लिए जी रहा हूँ। जैसे पहले जीता था वैसे ही आज भी जी रहा हूँ। बस नाम के वास्ते प्रार्थना कर लिया, नाम के वास्ते प्रार्थना में चला गया, नाम के वास्ते मैं क्या कर रहा हूँ, मसीह में तो हूँ, परंतु मसीह में होना मेरा कोई अर्थ ही नहीं रखता है। अगर मसीह में मेरा स्थान क्या है, मसीह में मेरा काम क्या है, मसीह में मेरे परमेश्वर मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, संसार में मैंने करना क्या है मसीह में होकर, अगर वो मुझे मालूम नहीं है और ना मैं करता हूँ, तो फिर हम काटे जाएंगे, हम डाली के समान, पेड़ के समान। यूहन्ना ने भी कहा, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है मसीह में होने का अर्थ क्या है। एक तरफ तो दंड की आज्ञा नहीं है, एक तरफ तो हम नई सृष्टि हो गए, एक तरफ तो इतनी ऊंची पदवी मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर फलेंगे नहीं तो यीशु ने सख्त चेतावनी दिया है, जो मुझ में है और फलता नहीं है वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो मसीह में होने का, आने का भी कोई अर्थ नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने और आपने संसार की तरह नहीं, लोगों की तरह, पहले हम अपने शरीर की इच्छा पूरी करते थे, अपने मन के चलाए चलते थे, पहले हम पैसे के पीछे, नौकरी के लिए जीते थे, संसार के लिए जीते थे, स्वयं के लिए जीते थे, हम परमेश्वर के लिए मरे हुए थे, हम मुर्दा थे हम। परंतु हमें अब संसार के लिए मरकर, अपने लिए मरकर, पाप के लिए मरकर, मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जी उठे हैं। वो है जी उठने का अर्थ। हम किसके लिए जी उठे हैं? परमेश्वर के लिए। जो मेरे लिए मरा, अब मैं उसके लिए जीऊंगा, अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, अब मैं धार्मिकता के लिए जीऊंगा, अब मैं सत्य के लिए जीऊंगा, अब मैं दूसरों के लिए जीऊंगा, अब मैं धरती पर रहकर क्या करूंगा, मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलूंगा जैसे यीशु जिया। तो इसलिए हमने समझना है। तो हम देख रहे हैं, 10वीं बात हम देख रहे हैं कि हम पृथ्वी का क्या है, नमक है। और 12वीं बात, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 1 वचन, उसमें हम पढ़ते हैं 4 का 1, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। लोगों ने हमें क्या समझना है? ईसाई नहीं, एक विश्वासी नहीं सिर्फ जो किसी भी काम का ना हो। लोगों ने हमें क्या समझना है? इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है आज मुझे और आपको। लोगों ने हमें क्या समझना है? मसीह का सेवक, मसीह का सेवक। तो 12वीं बात क्या है? कौन है हम? मसीह का सेवक है। और 13वीं बात क्या है? हम परमेश्वर के भेदों के क्या हैं? भंडारी हैं। तो क्या मैं और आप परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं? अगर हमें वचन सीखने का, वचन जानने का, वचन सीखने का अगर मन ही नहीं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की ये व्यवस्था नहीं, हम वचन नहीं जानते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के भंडारी हैं? क्या उसके भेदों के भंडारी हैं? लोग हमें क्या समझना है? परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें, लोग हमें मसीह का सेवक समझें। ये है हमारी जिम्मेदारी। परमेश्वर ने ज्ञानियों को नहीं परंतु मूर्खों को चुना, परंतु मूर्ख बने रहने के लिए नहीं। परमेश्वर ने तो उन ज्ञानियों को मूर्ख ठहरा दिया उनको, परंतु मैंने और आपने भी क्या ठहराना है? ज्ञानियों को, बड़े बड़ों को। आपको मालूम है स्तिफनुस एक विश्वासी था, कुछ महीनों का विश्वासी था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था परमेश्वर का। वो जब वो यहूदी समाज को जब वो वचन बता रहा है, सुसमाचार बता रहा है, तो अब्राहम से लेकर कहाँ से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया? ऊर देश से बुलाया, और उसकी सारा उसको आगे परमेश्वर ने कैसे चलाया, और उसकी सारा वचन परमेश्वर शुरू से लेकर बता रहा है, और पुराने नियम से शुरू कर कर और यीशु मसीह पर आकर उनको लेकर आ रहा है कि ये यीशु मसीह वो प्रतिज्ञा की संतान है। तो वो परमेश्वर के भेदों का क्या था? भंडारी था। परंतु आज हम विश्वासियों को वचन सीखने का, वचन जाने कुछ भी मालूम नहीं है। उद्धार क्या है? मैं मसीह में कौन हूँ? मेरा मसीह में स्थान क्या है? मेरा मसीह में काम क्या है? मेरी मसीह में जगह क्या है? मैंने करना क्या है? परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है कर कर हमें मालूम नहीं है।
परंतु इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लोग हमें क्या समझे, मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी। तो क्या मैं और आप परमेश्वर के, मसीह के सेवक हैं या परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं? ये व्यक्तिगत तौर पर है, चाहे विश्वासी हो चाहे सेवक हो, सबके लिए है। मैं मसीह में, परमेश्वर मुझे इस नज़र से देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि मैं अपने इस काम के अनुसार, इस पद के अनुसार क्या करूं, काम करूं। अगर हम काम नहीं करते हैं तो फिर हम मसीह में हैं तो हैं, परंतु क्या नहीं कर रहे, फल नहीं दे रहे हैं। अगर फल नहीं दे रहे हैं, आपको मालूम है किसी की बारी में एक अंजीर का पेड़ था और वो मालिक 3 साल से लगातार क्या ढूंढने के लिए आ रहा था, फल ढूंढने के लिए आ रहा था। और उसमें लूका में लिखा हुआ है, परंतु 13 अध्याय में लिखा है, तीसरे साल जब आया तो उसने उसमें तीसरे साल भी क्या नहीं पाया, फल नहीं पाया। तब उसने माली से कहा, ये पेड़ जब ऐसी ज़मीन पर लगाया गया और ये इतनी इसको खुराक दी जाती है, पानी दी जाता है, इसकी देखभाल कर रहे हैं, अगर ये फिर भी नहीं फल रहा, 3 साल से लगातार आ रहा हूँ फिर भी नहीं ये फल रहा, तो ये फिर जगह रोके क्यों रहे, इसको उखाड़ दो और इसकी जगह पर दूसरा पेड़ लगाया जाएगा। परंतु वो माली क्या कर रहा है, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे मालिक, 1 साल और रहने दे, मैं क्या करूँगा, अगर कोई इसमें कोई कमी होगी तो मैं क्या करूँगा, इसकी चारों तरफ खुदाई करूँगा, खाद डालूँगा, पानी दूंगा, अगर ये इस साल फले तो भला, नहीं तो क्या कर देना, इसको काट देना। तो हमने नए साल पर हमने सीखा था कि परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें क्या किया है, 1 साल के लिए और मांग लिया है। अगर हम नहीं भी फले हैं तो भी प्रभु ने हमें 1 साल के लिए मांग लिया कि इस साल में और क्या करूँगा, और इनको क्या करूँगा, खाद डालूंगा और खुदाई करूँगा, जड़ में अगर कोई कीड़ा लगाए तो कीटनाशक दवाई डालूंगा ताकि ये क्या हो जाए, ताकि ये फलें। अगर अगली साल ये फलेगा नहीं तो इसको क्या कर देना, काट देना। तो क्या मैं फल ला रहा हूँ, हमने समझना है। तो लोग हमें क्या समझ, हम क्या हैं, परमेश्वर के भेदों के भंडारी। और उसके अलावा दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 20 वचन हम पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20, उसमें लिखा है, हम मसीह के क्या हैं, राजदूत हैं। एक एक विश्वासी कौन है, मसीह का राजदूत है। न केवल मसीह का सेवक, न केवल परमेश्वर के भेदों का भंडारी, न केवल जगत की ज्योति, न केवल पवित्र आत्मा का निवास स्थान, परमेश्वर का मंदिर, पृथ्वी का नमक, बल्कि क्या भी है, मसीह का राजदूत। राजदूत का काम क्या होता है, जैसे अमेरिका का राजदूत हमारे इधर है, अगर किसी ने अमेरिका में जाना है तो राजदूत से क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। राजदूत अमेरिका का क्या करेगा, उसके अमेरिका के बारे में बताएगा, वीज़ा के बारे में बताएगा, और तब जाकर एक व्यक्ति अमेरिका में जाएगा। तो हम किसके राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। अगर किसी ने स्वर्ग में जाना है तो हमने क्या करना है, हम स्वर्ग के राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं। तो अब हमने अपने काम को, अपनी पदवी को क्या करना है, पहचानना होगा। अगली 13वीं बात, हम कौन है, मसीह में मैं कौन, 13वीं बात, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हम क्या हैं, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था किस पे लिखी थी, पत्थर की पटियाओं पर लिख कर दिया था। परंतु परमेश्वर ने कहा था कि मैं, एक समय आएगा, अगर हम यिर्मयाह उसका 23 अध्याय में से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, अंतिम दिनों में मैं क्या करूँगा, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, मांस रूपी हृदयों की पट्टियों पर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी व्यवस्था लिखूँगा। तो परमेश्वर ने अपना व्यवस्था हमें हमारे हृदय की रूपी पट्टियों पर लिखा। हमें क्या दिया, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दिया। हमें समझना है, हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें डाला है, अपना पवित्र वचन से हमें नया जन्म दिया है। तो इसलिए हमने समझना है, मैं मसीह की पत्री हूँ, लोगों ने मुझे पढ़ना है। और लोगों ने किसको जाना, जैसे अखबार को लोग पढ़ते हैं और बहुत सारी बातें जानते हैं, उसी प्रकार लोगों ने मुझे पढ़कर, मेरे चाल चलन को, मेरे व्यवहारों को पढ़कर किसको जानना है, मसीह को जानना है, परमेश्वर को जानना है। इसलिए मेरा काम क्या है,
हमने समझना है मैं मसीह की पत्री हूँ। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है ताकि हम इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं और इन चीज़ों को क्या करें, इन चीज़ों को कुछ स्वभाव ऐसे हैं जो तुरंत उद्धार पाते ही प्रकट होने लग जाते हैं, कुछ में धीरे धीरे, जैसे फल आते समय क्या लगता है, समय लगता है। जैसे बच्चा है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अगर हमें फल आ गया, अगर फल नहीं आया तो हम अभी भी क्या है, शायद बचपने की हालात में है, शायद अभी पेड़ लगे ही हैं। ऐसा भी हो सकता है हम 20 साल से विश्वासी हैं लेकिन अभी भी बचपने की दशा में, अभी भी दूध पीने वाले विश्वासी हैं, अभी भी अपनी जगह को क्या नहीं कर रहे, अभी भी हम आत्मा में बढ़ नहीं रहे, भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ नहीं रहे और बाहरी तौर पर घट नहीं रहे। अभी भी हम संसार की रीति पर ही, शरीर के अनुसार ही चल रहे होंगे अगर नहीं फल रहे हैं तो इससे पहले कि प्रभु यीशु बादलों पर आए, या इससे पहले कि हमें प्रभु परमेश्वर काट दे उस जगह से, उखाड़ दे उस पेड़ को, इसलिए इन्हीं दिनों हमें क्या करना है, परमेश्वर हमसे फल की उम्मीद करता है। कोई भी इंसान अगर खेत में कुछ बीज उगाता है, फसल उगाता है, तो वो क्या करता है, वो फसल की आस रखता है, फसल की उम्मीद करता है, धीरज से क्या करता है, उसकी गुड़ाई करता है, उसकी रखवाली करता है, उसको खाद डालता है, पानी डालता है। उसको क्यों डाल रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है दिन रात उसके ऊपर, क्योंकि वो फल की क्या कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि इसमें से 30, 60, 100 गुना क्या आएगा, फल आएगा। अगर परमेश्वर ने हमें इतनी सुरक्षा दिया, लहू की सुरक्षा, जब दुनिया मर रही है हम कितने सुरक्षित हैं, अगर हमारे ऊपर इतना स्वर्ग खर्च कर रहा है और हमें उत्तम जमीन में लगाया गया, एक अच्छा पौधा करके हमें लगाया गया, अगर फिर भी अगर हम फलेंगे नहीं तो आग काट कर आग में झोंकने के अलावा और कुछ भी। अब परमेश्वर ने इज़राइल को काट दिया और हमें सांटा है, वो उनमें फल ढूंढने आया लेकिन उनमें फल नहीं मिला। अंजीर के पेड़ को क्या कर दिया, सुखा दिया। प्रभु अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने गया। अगर मेरे और जीवन से प्रभु को फल नहीं मिल रहा आपके जीवन से, तो आपने समझना है कहीं हमारा अंत बुरा ना हो। मसीह जीवन की शुरुआत से बढ़कर, शुरुआत से महत्वपूर्ण बात क्या है, मसीह जीवन में मेरा अंत कैसे होगा। आपको मालूम है इजरायली 32 लाख की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन 32 लाख का अंत बहुत बुरा हुआ, जंगल में क्या हो गए, वो नाश हो गए। तो इधर इसलिए हमने समझना है मैं मसीह में कौन हूँ। जैसे पहले मैं अपने लिए जी रहा था, अपने परिवार के लिए जी रहा था, संसार के लिए, पैसे के लिए, अगर आज भी मेरी वही सोच है, मैं अपने मन के चलाए चलता हूँ। हमें चलने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, हमें चलने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, हमें परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए अपने दास दिए हैं। अगर हम उनकी न मानकर हम अपनी मर्जी से आज भी चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन हमने समझना है, या तो हमारे ऊपर न्याय की तलवार लटक रही है। हमने समझना, लिखा जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। ये यूहन्ना ने वही सुसमाचार दिया और यीशु ने भी वो इजराइल में आया, लेकिन क्या नहीं पाया, फल नहीं पाया, और वो पेड़ क्या कर दिया, सुखा दिया और उनको क्या कर दिया, काट कर, और हमें क्या किया गया, मसीह में सांटा गया है। क्यों सांटा गया है? अगर वो नहीं फले तो मैं एक ऐसे को लगा रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत क्या देंगे, फल देंगे। तो परमेश्वर ने हमें उस आशा से क्या किया है, लगाया है, और बड़ी आशा से, उम्मीद भरी दृष्टि से परमेश्वर हमारे फलने की क्या देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। परंतु हम हैं कि कितने सालों के विश्वासी हैं, अभी तक फलने के लिए क्या नहीं है, हम अपने आपे से बाहर निकल नहीं रहे हैं। मेरा परिवार मुझे दिखता है, बस मेरा मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, अपने लिए खा रहा हूँ और अपने लिए जी रहा हूँ। अगर ये ही दशा है तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे ऊपर भी जड़ों के ऊपर क्या रखा हुआ है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा। तो इसलिए हमने समझना है। तो आगे हम देख रहे हैं 14वीं बात जब हम देखी, हम क्या हैं, मसीह की पत्री हैं। 15वीं बात क्या देखी हमने, हम मसीह की सुगंध हैं। 15वीं बात हम देखते हैं, ये दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 और 15 वचन जब हम पढ़ते हैं,
तो उसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उसमें लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इधर वचन में लिखा है, दोनों के लिए क्या है? मसीह की सुगंध है, नाश होने वालों के लिए भी और उद्धार पाने वालों के लिए भी। लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। तो इसलिए मैं कौन हूँ? मसीह की सुगंध हूँ। मेरे द्वारा परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध, परमेश्वर के स्वभाव को लोगों ने क्या करना है? मसीह के स्वभाव को लोगों ने क्या करना है? चखना है मेरे द्वारा। और अगला 16वीं बात, मैं कौन हूँ? 16 नंबर बात हम देख रहे हैं, 1 कुरिन्थी 4 का 1 अध्याय, उसमें हम पहले पढ़ा था, हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। और 17वीं बात हम देख रहे हैं, 1 पत्रस 2 अध्याय का 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, और दूसरा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? हम जीवित पत्थर हैं। हम जीवित पत्थरों के समान क्या बनते जा रहे हैं? एक आत्मिक घर बनते जा रहे हैं। जीवित पत्थर हैं। जीवित पत्थर का मतलब, पहले हम क्या थे? पत्थर थे जिसमें कोई क्या नहीं था, श्वास नहीं था, जीवन नहीं था, अनमोल पत्थर थे हम। परंतु परमेश्वर ने हमें जीवन डाल दिया। यीशु ने कहा, उस समय जब वो यरूशलेम की ओर जा रहा था, चेले क्या कर रहे थे? होसन्ना होसन्ना गा रहे थे। और यहूदी कह रहे हैं अपने चेलों को मना कर, तो वो क्या कह रहा है? अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे। पत्थर जीवित पत्थर है। तो हर एक विश्वासी क्या है? जीवित पत्थर है। नए यरूशलेम का क्या है? पत्थर है। जैसे यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, फिर प्रेरित भविष्यद्वक्ता है, और उसके साथ साथ मैं भी क्या हूँ? मैं भी उसी नए यरूशलेम का जीवता पत्थर हूँ। मुझे भी परमेश्वर ने उस नए यरूशलेम का क्या बनाया? हिस्सा बनाया है। तो अभी पत्थरों की क्या चल रही है? तराशी चल रही है। हमें काट छाट कर उस मसीह के साइज में लेकर आया जा रहा है। आपको मालूम है, यरूशलेम में एक बहुत बड़ा मंदिर था, कई कई टनों के पत्थर थे। साइज के अनुसार सबको क्या किया जाता था? काट कर तराश कर उसमें क्या किया जाता था? नींव के ऊपर रखा जाता था। तो अभी हमारी क्या चल रही है? हम जीवित पत्थर हैं। अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हमारे ऊपर काम चल रहा है। पवित्र आत्मा राज मिस्त्री हमारे ऊपर औजारों को, पास्टर को, प्रेरित को, भविष्यद्वक्ताओं को, इन औजारों को लेकर अपने हाथ में पवित्र आत्मा हम पत्थरों पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हमें किसके स्वभाव में लेकर आ रहा है? किसके साइज में, किसके डील डोलता में लेकर आ रहा है? हमें मसीह जो नींव का पहला पत्थर है उसके साइज में लेकर आ रहा है। तो इसलिए हमने कितना समर्पण करना होगा। हमें समझना होगा मेरी बुलाहट क्या है, हमें समझना होगा मेरा काम क्या है। अगर अभी भी संसारिक सोच है, संसार की तरह, शारीरिक लोगों की तरह अगर अभी भी हमारी सोच है, मसीह में आकर भी कोई फायदा नहीं होगा। परंतु आपने समझना है मसीह में होने का अर्थ क्या है। और अगला 18वीं बात हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय का 31 और 32 वचन पढ़ सकते हैं। हम मसीह के क्या हैं? गवाह हैं। हर एक विश्वासी मसीह का गवाह है। मसीह का गवाह होना है हर एक विश्वासी ने। प्रभु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम क्या होगे? तो पवित्र आत्मा अभी आएगा नहीं स्वर्ग से, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑलरेडी है। हम पवित्र आत्मा का क्या है? निवास स्थान है। तो इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 31-32 वचन में पढ़ता हूँ। 1 का 8 भी है और 2 अध्याय का 31 और 32 वचन भी है। 31 में लिखा है, उसने
उसने होने वाली बातों की होने वाली बातों को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब क्या हैं, गवाह हैं। तो प्रेरित यीशु मसीह के क्या थे, गवाह थे। हर विश्वासी पहली सदी का क्या था, मसीह का गवाह था। उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया कि यीशु मसीह ही क्या है, उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। उसके हम गवाह हैं। अपना खून देकर, अपनी जान देकर भी हमने क्या करना है, इस गवाही के ऊपर मोहर करना है, अपना जान देकर सबूत देना है कि यीशु मसीह ही सिर्फ एक मात्र उद्धार करता है, जो हमारे पापों के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में गया और फिर से आने वाला है। तो हर एक विश्वासी मसीह का क्या है, गवाह है। क्या आप मसीह के गवाह हैं? क्या आप दूसरों को मसीह के बारे में बताते हैं? क्या आप मसीह की सुगंध हैं? क्या आप परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं? क्या आप मसीह की पत्री हैं? क्या आप मसीह के राजदूत हैं? क्या आप जगत की ज्योति हैं? क्या पृथ्वी के नमक हैं आप? हमने समझना है हम कौन है, हम क्या हैं। अगला 19वीं बात, हम क्या हैं, मसीह के योद्धा हैं, मसीह के सिपाही हैं हम। इसलिए हमारी वर्दी क्या है, इफिसियों की पत्री और 6 अध्याय का 12 वचन से हम पढ़ सकते हैं हमारी वर्दी क्या है। इसे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हथियार क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, हम योद्धा हैं। मसीह के क्या हैं हम, न केवल सेवक, न केवल मसीह के गवाह, न केवल क्या हैं हम मसीह के राजदूत, परंतु क्या भी हैं, मसीह के सैनिक हैं। मसीह के क्या हैं, सिपाही हैं। मसीह के क्या हैं, योद्धा हैं। और योद्धा के पास क्या होता है, उसके हथियार भी होते हैं, उसकी वर्दी, उसकी पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता, धार्मिकता की झिलम, सच्चाई का कमरबंद, उद्धार का टोप और हाथ में परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है और विश्वास की ढाल। ये है हमारी वर्दी। मैं मसीह का क्या भी हूँ, योद्धा भी हूँ। और 20वीं बात जब हम देखते हैं, मत्ती 4:19 में यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का क्या बनाऊंगा, मछुआ बनाऊंगा। तो हम क्या भी हैं, मछुआरे हैं। हर एक विश्वासी क्या है, मछुआरा है, जो यीशु के पीछे चलता है। जैसे मछुआरा मछली पकड़ता है, उसी प्रकार हर एक विश्वासी ने मनुष्यों को पकड़ने वाला अगर बनना है तो हमें पूर्ण रीति से यीशु के पीछे चलना है, यीशु के साथ रहना है। और वो हमें सिखाएगा, इधर जाल डालो, इधर जाल डालो। और जब जब जिधर प्रभु कहेगा इधर जाल डालो। आपको मालूम है, एक बार पतरस पूरी रात जाल डालते रहे, पूरी रात परेशान होते रहे, लेकिन उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। परंतु यीशु ने कहा, मेरे कहने से इधर डाल। तो पतरस कहता है, प्रभु एक बार और, मैंने सारी रात मेहनत किया, परंतु तेरे कहने से मैं क्या करता हूँ, एक बार और डालता हूँ। जब पतरस ने जाल डाला तो जाल 153 मछलियाँ, बड़ी बड़ी 53 मछलियाँ 100 उसमें भर गई। नाव डूबने लगी, जाल फटने लगा। तो हम सब क्या हैं, मनुष्यों के पकड़ने वाले क्या हैं, मछुए हैं। क्या हमने किसी को पकड़ा है अभी तक? हम देखें। और अगली बात हम देख रहे हैं, 20वीं बात देख ली, हम मसीह में कौन है, मछुए हैं। और 21वीं बात, पहला पत्रस 2 अध्याय का जब हम 11 वचन पढ़ते हैं, हम क्या हैं, परदेसी और यात्री हैं, ये संसार हमारा नहीं है। लिखा है, पत्रस क्या बता रहा है, मैं वो वचन पढ़ना चाहता हूँ और हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। पत्रस क्या बता रहा है, विश्वासियों को क्या बोल रहा है पत्रस। पहला पत्रस 2 अध्याय का जब हम 11 वचन पढ़ते हैं, पत्रस क्या बता रहा है,
उससे पहले पतरस बता रहा है कि हम चुने हुए वंश हैं, राजपदधारी याजकों का समाज हैं, इसलिए जिसने तुम्हें अपने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। और 11 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है, हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। तो हम क्या हैं संसार में? परदेसी और यात्री हैं। इसलिए ये हमारे लिए एक परदेश है, ये धरती हमारे लिए हमारा घर नहीं है, हमारा घर ऊपर है। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। तो अगर हमने, इसलिए लिखा है तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करना, धरती पर नहीं। तो हमने समझना, उन वचनों की गंभीरता को समझना। अगर हम इसी धरती पर अपना बिजनेस, अपने प्लाट खरीद रहे हैं और अपना क्या बना रहे, कोठियां बना रहे हैं, तो आपने समझना ये आपके लिए परीक्षाएं, आपको परीक्षाओं में डालेगी ये बातें। यीशु ने कहा एक धनवान को अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे बोले स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा? धन मिलेगा। तो उसके साथ क्या प्रभु ने अन्याय किया था? उसको नहीं प्रभु बोल सकता था मेरे ऊपर विश्वास कर तुझे अनंत जीवन मिले? उसको प्रभु ने क्यों बोला अपना धन बेच? क्योंकि उसका ध्यान किधर लगा हुआ था, उसका मन किधर लगा हुआ था? धन पे लगा हुआ था। उसको अनंत जीवन से बढ़कर, उसको परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर धन प्रिय था। इसीलिए धन होना कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, परंतु कल भी हम सीख रहे थे, कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से प्यार करेगा, दूसरे से बैर करेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे से अलग रहेगा। धन भी एक स्वामी की तरह है। धन बहुत परीक्षाओं, इसलिए यीशु ने बोला कि ऊंट सुई के नाके में से निकलना सहज है, परंतु धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। धन के ऊपर बहुत शिक्षा दी यीशु ने। धन सब प्रकार की बुराई की जड़ है, धन का लोभ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के जन, तू इन चीजों से भाग। ऐसी चीजों से क्या करना है? और लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इसलिए लोभी व्यक्ति धन संगति को छोड़ देगा, लोभी व्यक्ति प्रभु को छोड़ देगा, और लोभी व्यक्ति इन जो काम है ना एक विश्वासी का, ये जो हमने सीखा है सामूहिक रीति से हम क्या हैं, व्यक्तिगत रीति से हम क्या हैं, हमारा काम क्या है धरती पर, इसको क्या नहीं कर पाएगा, इस काम को कर नहीं पाएगा। तो इसलिए धन होना कोई गुनाह नहीं है, परंतु धन को आप क्या समझें? धन को आप यीशु मसीह की महिमा के लिए, धन के सिर्फ आप क्या हैं? रखवाले हैं। धन, अगर धन है तो वो आपको परमेश्वर से दूर भी कर सकता है। गरीबी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती, परंतु धन आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। और धन आप में, आपका मन किधर ही लगा रहेगा? धन में लगा रहेगा। इसलिए तीमुथियुस में लिखा है, पतरस ने तीमुथियुस को बोल रहा है, पौलुस कि इस समय इस जगत के धनवानों को क्या दे, चेतावनी दे कि वो अपने चंचल मन पर क्या ना करें, घमंड ना करें। क्या करें? देखो, मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, एक दो बात और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। तो उसमें पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका हम जब देखते हैं 7 वचन, लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। ये विश्वासियों के विषय में लिखा है, दूसरे संसार के लोगों के लिए नहीं है। लिखा है, आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें। अगर मेरे पास धन है तो मुझे वो धन कभी भी परमेश्वर की ओर देखने नहीं देगा। परमेश्वर पर मैं आश्रित नहीं हूँगा। परमेश्वर चाहता है कल की रोटी के लिए भी मैं परमेश्वर पर आश्रित हूँ, कल की चिंता न करूँ। इसलिए परमेश्वर वही चीज़ कहता है, कल की चिंता न करना। कल परमेश्वर पर हम आश्रित रहें। कल के भोजन पर भी, हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे। यीशु ने, हम कल भी मत्ती 6 अध्याय पढ़ रहे थे, लिखा है तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। इस संसार के पैसे, धन दौलत की, प्लाटों की, कोठियों की खोज अगर है तो बन गया, ठीक है, वो उसको आप परदेश, उसको आप क्या समझें, परदेसी और यात्री समझना है। हम इस संसार में, आपको मालूम है अब्राहम को दुनिया की आशीष मिली थी, कनान देश का वायदा था उसको, परंतु तो भी वो परदेसी और यात्री समझकर चलता रहा अपने बेटे और पोतों समेत। और उसने तंबुओं में क्या किया? वास किया।
अपने बच्चों को क्या शिक्षा देता था? बेटा ये धरती हमारा घर नहीं है, हमारा घर ऊपर है। वो स्थिर नेम वाले नगर की क्या जोता था? बाढ़ जोता था। अगर हम अपने बच्चों के लिए इस धरती का ही धन दौलत जोड़कर जा रहे हैं तो हम आप मैं और आप हमने समझना है। लूत एक उदाहरण है, लूत हमारे लिए उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण हमें दे रखे हैं। होना कोई गुनाह नहीं है, परंतु आप उसको, आपका मन उसमें ना लगा रहे। अगर आपका मन उसमें लगा है तो प्रभु आज कह रहा है अपना धन और अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। अगर उस धनवान का मन किधर, सबूत क्या है? उसका उस व्यक्ति का परमेश्वर से बढ़कर, अनंत जीवन से बढ़कर उसका मन किस में लगा था? सबूत क्या है? वो निराश होकर चला गया, क्योंकि बहुत धनी था। कैसे दे अब इतना धन कंगालों को? थोड़ा बहुत हो तो कंगालों को दे दे, अब इतना धन कैसे दे कंगालों को? उसकी तो जान निकल जाएगी, उसने तो बड़ी मुश्किल से धन बटोरा था। तो आपने और मैंने समझना है, हम धरती पर परदेसी और यात्री हैं। इसलिए पतरस कह रहा है उन संसारिक इच्छा अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। अपने आप को परदेसी और यात्री समझ कर चलो। तो इधर पौलुस क्या कह रहा है? तिमोथियस को कह रहा है धनवानों को आज्ञा दे, अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमें सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। और लिखा है वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। किन कामों में? भले भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। आपको मालूम है हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। कैन को भी परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? अगर हम भले काम नहीं करते हैं तो इधर लिखा है भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार या सहायता देने के लिए तत्पर रहे या दानी सज्जन बने। जैसे परमेश्वर दयावंत है, तुम भी क्या बनो? दानी बनो, गरीबों को दो जिनको जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है दूसरे के पास नहीं है तो एक विश्वासी होने के नाते, मसीह की देह का अंग होने के नाते, अभी लॉकडाउन में कितने धनवानों ने क्या किया? गरीबों को क्या किया? भूखों को, नंगों को क्या किया? और जिन्होंने पैसे इतने जोड़ रखे थे उन्होंने अपने पैसे क्या किए? निकाल कर लोगों को कितनी भलाई करी। अगर हमारे पास भी है, अगर दूसरे विश्वासी को, भूखे के, नंगे को अगर देने, अपना ही बैंक बैलेंस करने का, अपने ही प्लाट खरीदने का और अपना ही, तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा? क्या मैं मसीह का क्या मैं समझता हूँ मैं मसीह में कौन हूँ? मेरा स्थान क्या है? क्या हमने जाना है मैं कौन हूँ? दाम देकर परमेश्वर ने मुझे खरीदा है, कुछ भी मेरा अपना नहीं है। इसलिए लिखा है तुम अपनी देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करो, अपने धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, हर चीज के द्वारा परमेश्वर की महिमा। जो कुछ भी मेरा है वो परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। उस पर मेरा कोई हक नहीं है, वो परमेश्वर का है। तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही खर्च करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही उसको क्या करना है जो कुछ। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना के साथ हमने क्या करना होगा? फैसला लेना होगा। तो लिखा है वो दानी सज्जन बने, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहें और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें, सच्चे जीवन को वश में कर लें। ये है, देखो, एक अगर धनवान भी है, मती ये 1 तिमोथी 6 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं आप। धन के विषय में लिखा है अगर हमारे पास खाने और पीने और पहनने को तो उस पर संतोष करना चाहिए। हमें और धनी नहीं बनना चाहिए। और हमें, कईयों के पास अगर 1 लाख है ना, ये 2 लाख कैसे बनेगा? 1 प्लाट है, 2 प्लाट कैसे बनेंगे? 1 कोठी है, 2 कोठी कैसे बनेगी? कईयों को आज भी विश्वासी तो हैं परंतु सड़ी हुई सोच है, संसारिक सोच है, लालची लोग हैं बहुत सारे। आज भी उनके कामों से लगता है क्या उद्धार हो रहा? हम संसार में परदेसी और यात्री हैं, हम मुसाफिर हैं। हमारा जो कुछ भी है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। अब्राहम अगर उस समय जब धरती की आशीष उसको मिली थी, वो उस समय अगर तंबुओं में वास किया, परदेसी और यात्री समझकर चला, तो हम जिनको स्वर्गीय उत्तम आशीषों दी हुई हैं हमें, और अगर हम धरती पर मन लगाए हुए हैं, धरती की चीज़ों पर मन लगाए, तो हम कहाँ खड़े हुए हम अपने आप को देख सकते हैं। तो इसलिए आखिरी बात हम देख रहे हैं, 22वीं बात, मैं मसीह में कौन हूँ? परमेश्वर मुझे कैसे देख रहा है?
मैंने क्या करना है। 22वीं बात, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 1 वचन, तो उसमें लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम क्या हैं? परमेश्वर के सहकर्मी। परमेश्वर क्या काम कर रहा है? अपनी कलीसिया को बना रहा है, और परमेश्वर के साथ हम भी उसके सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले हैं। तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर की कलीसिया, जब वो कलीसिया बना रहा है तो हमें भी उसमें क्या करना है? सहयोग करना है। हम मसीह के क्या हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं? क्या उसके साथ काम कर रहे हैं? कुछ एक काम इस समय धरती पर चल रहा है, एक मंदिर बन रहा है, एक कलीसिया बन रही है, एक नया यरूशलेम बन रहा है। अगर मैं उसमें हिस्सा नहीं डाल रहा हूँ, अगर मैं परमेश्वर का सहकर्मी नहीं हूँ, तो और मैं क्या हूँ फिर? तो इसलिए आज जो हमने देखा, मैं मसीह में कौन हूँ, मेरा मसीह में काम क्या है, मेरे से परमेश्वर क्या उम्मीद करता है, मुझे ये नाम क्यों दिए, पृथ्वी का नमक नाम क्यों दिया, जगत की ज्योति नाम क्यों दिया, परदेसी और यात्री कर कर क्यों बोला, मुझे परमेश्वर का सहकर्मी मुझे क्यों बोला, और जगत की ज्योति क्यों बोला, मसीह का सेवक क्यों बोला, और मसीह का राजदूत होने का अर्थ क्या है, मसीह की पत्री होने का अर्थ क्या है, मसीह की सुगंध होने का अर्थ क्या है, परमेश्वर के भेदों का भंडारी होने का अर्थ क्या है। स्तिफनुस हमारे सामने उदाहरण है, और दूसरे लोग चेले जो अनपढ़ थे हमारे सामने उदाहरण है। लिखा ये तो अनपढ़ और साधारण लोग, इनको इतनी गहरी परमेश्वर की बातें कहाँ से आ गई। तो कल भले ही हम अनपढ़ हैं, भले ही हम क्या हैं, परंतु हमारे मुंह में परमेश्वर ने, हमारे अंदर परमेश्वर ने वो ज्ञान डाला है, वो बातें डाली है जो दुनिया के लिए मूर्खता है। दुनिया को, ज्ञान वालों को व्यर्थ ठहराना है हमने। तो इसलिए क्या मैं ये काम कर रहा हूँ? क्या मैं मसीह का गवाह हूँ? क्या मैं मसीह का योद्धा हूँ? हमने अपने आप को क्या करना है? पहचानना है। और इन वचनों को आप लिख कर क्या करें, और हर दिन क्या करें? क्या जो मुझे प्रभु ने बोला है, क्या मैं उसके गुणों को प्रकट कर रहा हूँ? क्या नमक का स्वाद मेरे अंदर है? क्या जगत की ज्योति के गुणों को मैं प्रकट कर रहा हूँ? क्या मैं परदेसी और यात्री हूँ? क्या परमेश्वर का सहकर्मी हूँ? बहुत सारी बातें हैं, 22 बातें हमने देखी हैं, और 22 बातें सामूहिक रीति से परमेश्वर हमको क्या कहता है। 22 बातें वो भी हैं। कलीसिया का जब हम विषय सीखेंगे उसमें आएगा वो विषय। कलीसिया परमेश्वर की निज प्रजा है। कलीसिया क्या है? मिलकर भी हम क्या हैं? परमेश्वर की निज प्रजा। मैं वो 22 नाम आपको बता देता हूँ। सामूहिक तौर, व्यक्तिगत तौर पर हम क्या हैं मसीह में, हमने 22 बातें देखी। और सामूहिक तौर पर हम क्या हैं? सबसे पहली बात, हम कलीसिया मिलकर क्या है? परमेश्वर की निज प्रजा है। और कलीसिया हम सब विश्वासी भाई बहन मिलकर सब क्या हैं? इस संसार में से परमेश्वर के राज्य के लिए चुनकर अलग किए गए लोगों का झुंड है हम। और तीसरी बात, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। हम व्यक्तिगत तौर पर भी परमेश्वर का मंदिर हैं, और सामूहिक तौर पर भी परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए हम अकेले अकेले के लिए नहीं, हमारे सामूहिक, हम सब मिलकर भी हम क्या हैं? परमेश्वर का, वो हमने उन चीज़ को समझना है। सब मिलकर भी हमने क्या करना है? काम करना है। और परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। और आगे चौथी बात, हम मसीह की क्या है? देह हैं। व्यक्तिगत तौर पर हम मसीह की देह का अंग है। सामूहिक तौर पर हम मसीह की क्या है? देह हैं। देह जैसे हमारी देह के अंग हैं, आपस में सब क्या हैं? एक आत्मा के चलाए चलते हैं, एक मन के चलाए चलते हैं, और सब कुछ क्या है? सांझे का है। सारे अंगों में कोई क्या नहीं है, सारे अंगों का अलग अलग पेट नहीं है, अलग अलग आंखें नहीं है, हर एक अंग की अलग अलग पाँव नहीं है, अलग अलग हाथ नहीं है। तो हमने समझना है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें कलीसिया में, हमें देह में रखा है। अलग अलग अंग है, सबका अलग अलग क्या है? काम है। हर अंग का देह में काम है। क्या आपका कलीसिया में, देह में, झुंड में कोई काम है? आपने समझना है। आगे हम इस विषय को सीखेंगे। और 5वीं बात, हम सामूहिक रीति से क्या हैं? कलीसिया क्या है सामूहिक रीति से? आत्मिक संगति है। और छठी बात, कलीसिया मसीह की दुल्हन है।
और 7वीं बात कलीसिया आत्मिक सेवकाई है। और 8वीं बात कलीसिया सत्य का खंभा और नींव है। और 9वीं बात कलीसिया एक आत्मिक सेना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मसीह का सैनिक हूँ, मैं मसीह का योद्धा हूँ, लेकिन सामूहिक तौर पर हम क्या हैं? सेना है। जैसे अभी सेना बॉर्डर पर सेना काम करती है, पूरी सेना का क्या है काम है, एक फौजी का नहीं है, खाली एक फौजी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, पूरी सेना का काम होता है। तो इसी प्रकार हमारा सामूहिक तौर पर भी क्या है? एक काम है। हम क्या हैं? तो एक आत्मिक सेना है। और 10वीं बात कलीसिया पवित्र लोगों का और विश्वासियों का क्या है? झुंड है। और कलीसिया 11वीं बात कलीसिया परदेशी और यात्रियों का झुंड है। व्यक्तिगत तौर पर भी हैं, सामूहिक तौर पर भी हैं, मिलकर भी हैं। और 12वीं बात कलीसिया मुर्दों के मसीह के मुर्दों में से जी उठने की क्या है? गवाह है। तो व्यक्तिगत तौर पर भी गवाह है और सामूहिक तौर पर भी हम क्या हैं? कलीसिया मसीह की क्या है? गवाह है। और 13वीं बात कलीसिया परमेश्वर के लिए पहला फल है। और 14वीं बात कलीसिया परमेश्वर का सयोन है। और 15वीं बात कलीसिया परमेश्वर का घराना है। और 16वीं बात कलीसिया याजकों का समाज है। और 17वीं बात कलीसिया परमेश्वर का सच्चा इज़राइल है। और 18वीं बात कलीसिया परमेश्वर का यरूशलेम है। और 19वीं बात कलीसिया मसीह के लिए सेवक है, या मसीह की सेवक है कलीसिया। सब मिलकर क्या है? मसीह की सेवक है कलीसिया, मसीह के लिए सेवक है। सिर्फ खाली पास्टर सेवक नहीं है, पूरे विश्वासियों का झुंड, पूरी कलीसिया क्या है? मसीह की सेवक है, मसीह के लिए सेवा करते हैं। तो इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पर भी समझ रहे थे हम क्या हैं, देख रहे थे कि हम मसीह के गवाह हैं, मसीह के सेवक हैं, मसीह के योद्धा हैं। और आगे 20वीं बात कलीसिया परमेश्वर के भेदों की क्या है? भंडारी है। और 21वीं बात कलीसिया नई वाचा में बुलाए गए लोग हैं। तो ये है हमारा नाम, ये है हमारा काम, ये है हमारी पहचान। मैं मसीह में कौन हूँ? बहुत सारों ने बपतिस्मा ले लिया, बस अब कभी कभार संगति में आना है और जीते वैसे ही जैसे पहले जीते थे, अपने लिए नौकरी करते हैं, घर का काम, ठीक है नौकरी भी करना है, घर बार, लेकिन आपने समझना है अभी आप मसीह में कौन हैं। अभी आप से परमेश्वर किस नजर से आपको देख रहा है। अगर फलेंगे नहीं तो काट डाले जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं। अंजीर के पेड़ को प्रभु ने सुखा दिया, और उत्तम जल उसको सच्ची दाखलता की डालियों को प्रभु क्या कह रहा है? काट दी जाएंगी जो फलेंगी नहीं। और यूहन्ना भी कह रहा है जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा। फिर हम एक 3 साल से फल ढूंढने आता था, एक अंजीर का पेड़ बारी के उसमें लगा हुआ था, उसको भी क्या कर रहा है? वो इसको भी उखाड़ दे, ये जगह क्यों रोके रहे। तो इसलिए हमने समझना है परमेश्वर हमसे फल की उम्मीद कर रहा है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से हमारी ओर परमेश्वर देख रहा है, हम कब फलेंगे। परमेश्वर जब हमें इतना खाद पानी दे रहा है तो क्या हमें फलने के लिए नहीं दे रहा? क्या हमारा इस संसार में कोई फल नहीं है? हमने फलना है। तो इसलिए हमने समझना है। तो हमने वो जो बातें देखी हैं, हमने मैं मसीह में कौन हूँ कर व्यक्तिगत तौर पर कौन हूँ, सामूहिक तौर पर कौन हूँ, मसीह में मेरा स्थान क्या है, मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया हूँ। और मसीह में हमारा संबंध क्या है? मैं मसीह में परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर का मित्र हूँ, मैं मसीह में यीशु मसीह का भाई हूँ, वो मेरा पहलोठा, वो मेरा क्या है? बड़ा भाई है। और मैं मसीह में क्या हूँ? मसीह की दुल्हन हूँ सामूहिक तौर पर, और मसीह की देह का क्या हूँ? अंग हूँ। तो इसलिए हमने समझना है। आइए हम प्रार्थना करें। आप प्रार्थनाओं के साथ 2-3 बार आप इसको सुने, हर एक विश्वासी 2-3 बार इसको सुने, नोटबुक में लिखे, जो आयतें मैंने बोली, जो नाम, इनको क्या करे? लिखना है सबने। और आपने अपने आप को पहचानना है कि मैं मसीह में कौन हूँ, मेरा मसीह में अब काम क्या है, अब मेरी दौड़ क्या है, अब मेरा लक्ष्य क्या है, अब मैंने चलना कैसे है, अब परमेश्वर मेरे से क्या उम्मीद करता है, मसीह में होने का अर्थ क्या है।
जैसे हम देख रहे थे, बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं है कि पानी में डुबकी लगाना नहीं है। बपतिस्मे का अर्थ है शुद्ध विवेक से धोए जाकर परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा। तो बपतिस्मा कुछ मायने रखता है, मसीह में होना हमारा कुछ अर्थ रखता है। पहले हम लक्ष्यहीन थे, अपने मन के चलाए, अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार दिन व्यतीत करते थे, परंतु अब लिखा है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता 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 जाए। हर दिन बदलाव आना है। तो इसलिए आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक को अपनी बुलाहट को, अपनी जगह को, अपने स्थान को मैं मसीह में कौन हूँ कर प्रभु पहचानने के लिए, समझने के लिए, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। इन वचनों को हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखें प्रभु, सुनकर भूलने वाले ना हो प्रभु, तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस वचन को प्रभु सुनकर उसके अनुसार चलने वाले हों। प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु। ये वचन प्रभु हमारे हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए खुदा, प्रभु तेरे लिए बहुतायत का फल ला सकें, तेरी महिमा के लिए जी सकें। हमारी सहायता कर प्रभु। सुनने वाले प्रत्येक की समझ में प्रभु वचन आने में आप सहायता करना, ताकि आपके लिए हम सब मिलकर बहुतायत से फल ला सकें, तेरी आमद के लिए जागृत होकर तेरे लिए बहुत सा फलने वाली डाली बन सकें, फलों से झुकी हुई डाली बन सकें। प्रभु सहायता कर पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।